तो दोस्तों आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों अब हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचे हैं बहुत। ऐसे में आज हम इस सेशन की शुरुआत 2 प्रश्न से करेंगे। पहला प्रश्न ये होगा, क्या हम अपने सभी सब्जेक्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? और दूसरा प्रश्न ये होगा हमारा कि जो भी करंट अफ़ेयर के प्रश्न बनते हैं, तो क्या उन सभी प्रश्नों के लिए हम तैयार हैं? अगर इन दोनों में हमारा आंसर यस है, अच्छी बात है, अगर नहीं है, तो हमें एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल पे आपको साइंस टेक और आईआर के लिए कंप्लीट सेशन करवाया जा रहा है। हमने आईआर को कंप्लीट करवा दिया है ओवरऑल और साइंस टेक का चल रहा है यहाँ पे। तो आप लोग नए हैं तो इसको ज़रूर आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आने वाले समय में आपको इससे प्रश्न ज़रूर देखने को मिलें। दोस्तों कुछ दिन पहले बीपीएससी के चेयरमैन ने एक अनाउंसमेंट उनके द्वारा किया गया था कि इस बार के जो प्रश्न होंगे वो पहले से बेहतर होंगे ताकि अच्छे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जा सके। तो हमारे मन में एक प्रश्न ये आना चाहिए कि जो बेहतर की बात की गई है, तो क्या जो पहले प्रश्न पूछे गए थे, जैसे 69th में हो गए या 68 में, तो क्या वो बेहतर नहीं थे? अगर बेहतर थे, तो फिर ऐसा कौन-सा सेक्शन बचता है जहाँ पे बेहतर किए जाने की संभावना है? बेहतर वही हो सकता है दोस्त से जिस विषय से प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, बेहतर करने की संभावना वहीं अधिक है। अगर मान लेते हैं कि बिहार स्पेशल हमारा है, बिहार स्पेशल में सामान्यतः 8 से 10 प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ संभावनाएँ कम होती है कि वहाँ पे प्रश्नों को कठिन किया जाए या के पैटर्न में बदला जाए। लेकिन वहाँ संभावनाएँ अभी भी बनी हुई है, जैसे कि हिस्ट्री हो गए, उसके बाद साइंस हो गए और जो भी हमारे ज्योग्राफी वाला एरिया है, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या अधिक देखी जाती है। तो यहाँ पे प्रश्नों की प्रवृत्ति या उसके पैटर्न कह लीजिए, वहाँ पे बदलने की संभावना अधिक है। अब प्रश्न उठता है कि इन चीज़ों को हम तैयार कैसे करें? इन चीज़ों को तैयार करने के दोस्त 2 तरीके हैं। एक तो हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, बस उसी को हमें फ़ॉलो करना है, उसी को हमें रिवाइज़ करना है और दूसरा तरीका ये है कि उसमें क्या-क्या बेहतर हो सकता है, उसमें प्रश्नों की प्रवृत्ति में कहाँ बदलाव हो सकता है, इन चीज़ों को हमें देखना होगा। दूसरा बदलाव की जो संभावना जहाँ पे है, वो है हमारे करंट अफ़ेयर में, क्योंकि करंट अफ़ेयर में प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। हम लोग सामान्यतः करंट अफ़ेयर को नेशनल में, इंटरनेशनल में, साइंस टेक में, बिहार स्पेशल में बाँट कर पढ़ते हैं। तो यहाँ एक संभावनाएँ और बनती है, जो प्रश्न हमारे स्टैटिक से भी मिलता है और उसका संदर्भ करंट अफेयर से भी होता है। जैसे अगर हम जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट के प्रश्न होते हैं, उसका संबंध ज्योग्राफी से भी हो जाता है। जो प्रवृत्ति अभी देखी जा रही प्रश्नों के पैटर्न में, तो उससे ये भी एक पता चलता है कि यहाँ पे संभावनाएँ हैं कि जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम होंगे, वहाँ पे इकोलॉजी से और एनवायरनमेंट से प्रश्न बनने की संभावना अधिक है, क्योंकि ज्योग्राफी वाले सेक्शन से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। 10 अब प्रश्न उठता है कि इनको हम तैयार कहाँ से करें? तो सेशन में बात करेंगे कि इसको कैसे तैयार किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो उनमें भी प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, तो वहाँ पे क्या बदलाव हो सकता है? अगर क्वेश्चन को टफ किया जाए या क्वेश्चन के जो प्रवृत्ति है उसमें बदलाव देखा जाए, तो उसमें एक सेक्शन छूटता है दोस्त हमारा, जो है कि आर्ट एंड कल्चर से। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आर्ट एंड कल्चर को कैसे तैयार किया जाए? क्योंकि अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ा है, उसमें आर्ट एंड कल्चर को हमने शामिल नहीं किया है। पिछली बार भी अगर देखेंगे, तो 3-4 प्रश्न डायरेक्ट आर्ट एंड कल्चर से थे। तो ये प्रवृत्ति एक बनती है, एक संभावनाएँ बनती है कि आने वाले जो प्रीलिम्स हमारे होंगे 17th वाला, उसमें कल्चर की भी भूमिका हो सकती है। तो इसको कहाँ से कंप्लीट करें? तो 2 हमारा सेक्शन बच जाता है, एक आर्ट एंड कल्चर का और दूसरा जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। यही 2 सेक्शन ऐसा दोस्त है, जिसका संबंध हमारे जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उससे भी है और इसका संबंध करंट अफेयर से भी है। तो इन दोनों को हमें लास्ट में तैयार करना होगा, ताकि जो भी प्रश्न इससे बने, वो छूटे नहीं। अगर हम कल्चर की बात करें, तो उसमें जैसे डांस है, म्यूज़िक है, उसके बाद चित्रकला आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम कहाँ से कवर करें? क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूनेस्को के नज़र में होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की उसकी ख्याति होती है, तो इसको कवर करना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम 1 साल के आर्ट एंड कल्चर को गौर से देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो हमें उससे ये भी एक पता चल जाएगा कि हम इतिहास के किस संदर्भ को देखना है, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कल्चर अगर 1 साल में आप जो भी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हुई है, जो भी न्यूज़ में रहा है, तो अगर उनको आप पढ़ेंगे, तो इससे आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है उससे। तो अगर उन चीज़ों को हम उस संदर्भ से जोड़कर पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा और जो संस्कृति और कला का भाग है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे हम एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर लें, जैसे असम के बिहू डांस हो गए, तो बिहू डांस के बारे में हम सब कुछ जान लेंगे। बिहार में भी ऐसे कई तरह के डांस है, वहाँ के चित्रकला है, मधुबनी पेंटिंग है, इस तरह से चीज़ों को हम इन चीज़ों को वहाँ से निकाल सकते हैं।
ठीक उसी तरह अगर हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे अभी तक जैसे नदी पूछा जाता है, पहाड़ पूछा जाता है, पठार पूछा जाता है, अपवाह तंत्र के बारे में पूछा जाता है, मिट्टी के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों में बदलाव करेंगे तो यहाँ से पूछ दिया जाएगा जो हमारे रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वहाँ से कौन सी नदियाँ बहती है, वहाँ से किस तरह के जो मिनरल्स है वहाँ पाए जाते हैं। जैसे अगर पूछ दिया जाए जो दक्षिण भारत में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वो किन-किन राज्यों में उसका विस्तार है, जिन राज्यों में विस्तार है, क्या वहाँ से कोई नदी गुजरती है, वहाँ पे कौन से जीव-जंतु पाए जाते हैं। उसके साथ-साथ ही देखिए जो IUCN है, उसके लिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें किसी जीव का नाम दिया जा सकता है, किसी पूछा जा सकता है कि जो रेड लिस्ट में कहाँ पे शामिल है ये। जो वन्य जीव अभयारण्य है, उससे रिलेटेड कानून पूछे जा सकते हैं। जो फॉरेस्ट एक्ट है हमारा, उससे संबंधित चीज़ें पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों पे दोस्त हमको ध्यान रखना होगा। अगर इस तरह से हम करेंगे, तो नो डाउट हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न बनेंगे, हम सभी प्रश्न को सॉल्व करने के हालत में होंगे। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को करते रहिए और जो भी सेक्शन आपके छूटे हैं, उसका अभी टाइम है, अभी कम से कम 10-15 दिन में आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से और उसके बाद फिर किसी और चीज़ को नहीं पढ़ना है, उसी को बार-बार रिवाइज़ करना है ताकि आपका स्कोर भी अच्छा रहे और आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पे, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरह की और विषयों पे बात करेंगे, जो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे, समझने की कोशिश करेंगे और प्रीलिम्स के बाद हम मेंस पे भी काम करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।